और बाकी दोस्तों आज मेरी तैयारी है वापस घर निकलने की। हालांकि आज रविंद्र भाई ने भी आना था घर, लेकिन उसका कुछ काम पड़ गया था और आज संडे है, इस कारण से देखिए पूरा मार्केट बंद है भाई। और ट्यूशन के बच्चे भी आ गए हैं और जो प्राइमरी वगैरह उनके सबके तो पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो सब निकल गए अपने घर की ओर। तो दोस्तों चाहे कितनी भी जल्दी कर लो, वहाँ से मैं कितनी भी जल्दी आ जाऊँ, लेट हो ही जाती है। मतलब घर आते आते अंधेरा हो ही जाता है। देखिए भाई बीच में अंधेरे में थोड़ी ट्रेजिडी हो गई। जैसे ही मैं घर पहुंचने वाला था एक ट्रेजिडी हो गई थी। फिलहाल मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, रविंद्र भाई से मैं ये पूछ रहा था। मैंने कहा यार चाह तो ये रहा हूँ कि शादी से पहले, लेकिन ये सब आप पर डिपेंड है। तो अगर आप जल्दी जल्दी अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और तो चलिए भाई एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अखिलेश बगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बगुणा ब्लॉग्स में। एक बार फिर से जो ब्लॉग शुरुआत हो रही है वो हो रही है ऋषिकेश के ढाल वाला क्षेत्र से। ऊपर मौसम की बात की जाए तो देखिए पूरा नीला आसमान चमक रहा है और सूर्यदेव तो काफ़ी पहले पधार चुके हैं। और बाकी दोस्तों आज मेरी तैयारी है वापस घर निकलने की। तो रेडी तो मैं हो गया हूँ, अब अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं घर की ओर। तो चलिए भाई अपना सेटअप पहन लिया है और अब यहाँ से निकलते हैं और अब बोलते हैं ढाल वाली गलियों को बाय बाय और निकलते हैं अपने पहाड़ों की ओर। और गांव निकलने से पहले यहाँ से अपनी धनों की खुराक भर देते हैं, यानी कि पेट्रोल। चले भाई अब निकल पड़ते हैं अपने सफर पे। तो चले भाई बढ़िया से शादी वगैरह भी निपट गई है और जो मेरा काम था ऋषिकेश में वो भी हो गया है। हालांकि आज रविंद्र भाई ने भी आना था घर, लेकिन उसका कुछ काम पड़ गया था, तो उसे आज फिर देहरादून जाना है। बाकी भाई मौसम तो अब दिन पर दिन गर्म शुरू होने लगा है। ऋषिकेश साइड तो ठीठा गर्म हो रहा है भाई, दिन में बाहर नहीं खड़ा रहा जा रहा है। और अब परसों तो होली भी है, तो होली तो गर्म तो चाहिए चाहिए। हालांकि होली मनाई जाती है कि मनाई जाती है। चले भाई आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर में। तो यह है दोस्तों नरेंद्र नगर, हालांकि पूरा नहीं दिख रहा है। तो भाई इधर साइड जो कलाकृति की गई है ये हमारे उत्तराखंड को दर्शाती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हुए हिंडोला खाल पहुंच गए हैं। यहाँ से जो राइट रोड जा रही है वो जा रही है सिद्धपीठ माँ कुंजापुरी के लिए। तो चले भाई आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं आगरा खाल में। तो दोस्तों यह है खाड़ी और यहाँ से जो राइट रोड जा रही है वो जा रही है गजा होते हुए देवप्रयाग, और यहाँ से अब चंबा की जो दूरी है वो है मात्र 16 किलोमीटर। तो दोस्तों ठीक सामने जो आपका ये मार्केट दिख रहा है यह है चंबा बाजार।
तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं चंबा में। तो भाई यहाँ से लेफ्ट जा रही है मसूरी के लिए और राइट जा रही है नई टिहरी के लिए, और मुझे जाना है सीधे। तो भाई आधा सफर तो मैंने तय कर लिया है, अब रह रखा है आधा सफर। तो चले भाई आगे हैं बागबाटा, और यहाँ से सीधे जो रोड जा रही है वो जा रही है टिहरी डैम कोटी कॉलोनी होते हुए घनसाली, और मैं मुड़ गया हूँ अपनी रोड डोबरा चांटी से होते हुए लमगांव की ओर। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं वहीं पे जहाँ पे कि ब्रिजेश भाई हमेशा खाना खाते हैं। तो भाई अब जब भी मैं इस रूट से आता हूँ तो यहीं पे खाना खाता हूँ। पहले दिन मुझे यहाँ पे ब्रिजेश ने लाया था, तो जो टेस्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भैया का। तो अब ज़रा चलते हैं अंदर, खाना खाते हैं पहले। तो चले भाई खाना लग गया है, अब खाना खाते हैं पहले। और यहाँ पे भाई ये होममेड अचार है। तो चले भाई बढ़िया से खाना पीना भी हो गया है और निकल पड़े हैं आगे के सफ़र पे। तो चले भाई आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं डोबरा चांटी में। और दोस्तों ठीक सामने पहाड़ी पे जो आपको एक गांव दिख रहा है, यह है मोटना गांव। काफ़ी बेहतरीन सी लोकेशन पर है। तो चले भाई फाइनली आ गए हैं मोटना में, और यहाँ से जो राइट को रोड जा रही है ऊपर, वो जा रही है धारकोट, रचा खेत, वहाँ से होते हुए घनसाली भी है और पिपरडाली भी है। और कुछ दिन पहले जो ये रोड वर्कर थे चौंदार साइड थे, और अब पहुंच गए हैं मोरना तक। चलो बढ़िया है, ये रोड पूरी पक्की हो जाए डोबरा चांटी तक तो बढ़िया हो जाएगा। अभी यहाँ से आधा तो हो गई है, अब आधा रखिए। देखिए इधर साइड तो हो गई है, इधर रखिए भाई अभी। और यहाँ से ये पूरी रोड बनी हुई है भाई। दोस्तों पहले इस रोड पे काफ़ी गड्ढे थे भाई, लेकिन अब प्लेन हो गई है, काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में गाड़ी भाई। कहीं कहीं भी गड्ढे होते, फिर ब्रेक मारो, फिर एक्सीलेटर दो, फिर ब्रेक मारो, एक्सीलेटर दो, बड़ी दिक्कत होती है। तो चले भाई फाइनली पहुंच चुके हैं अपने लमगांव में।
और आज संडे है, इस कारण से देखिए पूरा मार्केट बंद है भाई। तो दोस्तों यहाँ से नीचे जा रहा है हमारे गांव के लिए जो बाईपास रोड है, जहाँ से मैं रोज़ जाता हूँ। और यहाँ ऊपर जो जाती है रोड, ये जाती है लमगांव से होते हुए धोंतरी उत्तरकाशी और ऊपर को जाती है सौड़। तो दोस्तों वैसे तो मैंने घर जाना था, लेकिन मैंने कहा यार देख 2 दिन छुट्टी तो हो ही गई है, तो ऐसा करता हूँ अभी काफ़ी टाइम है, तो सीधे यहाँ से सौड़ निकलते हैं और ट्यूशन पढ़ा देते हैं पहले। तो दोस्तों सौड़ से ही मेरी ऋषिकेश की यात्रा शुरू हुई थी और अब सौड़ जाके ही खत्म होगी। चलिए भाई फाइनली सौड़ आ गए हैं। तो चले भाई 4:15 हो गया है और ट्यूशन के बच्चे भी आ गए हैं और जो प्राइमरी वगैरह उनके सबके तो पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो सब निकल गए अपने घर की ओर। तो अब यही बच रखे भाई यहाँ पे ले देंगे। कुछ इसमें से ऐसे हैं जो सीनियर हैं, उनमें से भी कुछ आए नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जो यहीं रहते हैं, तो इसलिए उनको ट्यूशन में बुला रखा है। तो बहुत कम हो गया भाई, मतलब इनकी 50% तो सारे निकल गए हैं। तो चले भाई ट्यूशन की छुट्टी हो गई है और अब तो बच्चे कम ही हो गए हैं, क्योंकि जो जूनियर वाले वो सब निकल गए अपने घर की ओर। और बाकी दोस्तों अभी तो काफ़ी समय है, इतने में तो मैं ऋषिकेश पहुंच जाता हूँ। तो सोच रहे हैं कि सुबह सुबह निकलना है यहाँ से घर, इससे अच्छा है कि अभी ही निकल जाते हैं। तो चले भाई यहाँ से निकल पड़ा हूँ मैं, और पहले मैं यहाँ से जाऊँगा लिखवार गाँव, क्योंकि मामा जी लोगों ने कुछ सामान देखा है वो किसी के पास वहाँ पकड़ाना है, और उसके बाद निकलूँगा घर। तो पहले जल्दी पहुँचते हैं सौड़ कह रहा हूँ मैं, लिखवार गाँव, और फिर वापस घर। तो चलिए भाई जल्दी से लिखवार गाँव चलते हैं। तो ये है भाई यहाँ का सेमधार मार्केट। तो ठीक सामने ये देखिए दोस्तों, ये है लिखवार गांव। तो ये देखिए दोस्तों लिखवार गांव का संपूर्ण व्यू। हालांकि इसमें भी अभी आधे घर दिख नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों वैसे जब मैं लिखवार गांव आ ही गया था, तो थोड़ी बुआ लोगों के घर भी जाना ही था, लेकिन क्या करें अभी लेट हो रही है, क्योंकि अभी वहाँ से सामान देके फिर निकलना है घर की ओर। तो चले भाई जो मेरा काम था वो हो गया है, और अब यहाँ से फुल स्पीड में निकलते हैं घर की ओर। भाई एक फर्क तो है, ऋषिकेश में दिन में और शाम को टी शर्ट में भी घूम रहे थे भाई, और गर्म शुरू हो गया है। और यहाँ देखिए भाई सुबह और शाम ठंडा अभी भी है। ग्लव्स पहन के चल रहा हूँ बाइक में, और जैकेट तो पहननी ही पड़ेगी। ये फ़र्क है भाई पहाड़ों में और शहरों में। खैर पहुँचते अब जल्दी घर, क्योंकि दिन जल्दी ढल रहा है, और घर जाने से पहले अंधेरा न हो जाए, इससे अच्छा है कि जल्दी स्पीड में निकलते हैं और पहुँचते हैं सीधे घर पे, और आपसे मुलाकात करेंगे अब सीधे घर में ही। तो दोस्तों चाहे कितनी भी जल्दी कर लो, वहाँ से मैं कितनी भी जल्दी आ जाऊँ, लेट हो ही जाती है। मतलब घर आते आते अंधेरा हो ही जाता है। देखिए भाई पूरा अंधेरा हो गया है। हालांकि मैं अपने गांव के ऊपर पहुंच चुका हूं। तो चले भाई फाइनली अपने घर आ गए हैं, और चारों तरफ बिल्कुल सुनसान अंधेरा हो गया है। तो चले भाई घर भी आ गए हैं और पढ़ भी गए भाई अपनी रजाई में। काफ़ी थकान लगी भाई, क्योंकि सुबह ऋषिकेश चले, उसके बाद सौड़ गए, वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाया, और उसके बाद फिर लिखवार गाँव गए।
और फिर वहाँ से भी घर आ गए तो काफ़ी थकान लगी और फिर बीच में अंधेरे में थोड़ी ट्रेजिडी हो गई। जैसे ही मैं घर पहुँचने वाला था एक ट्रेजिडी हो गई थी, जैसे आपने देखा होगा बीच में कि एकदम से गाड़ी पलट गई थी। और वो क्या हुआ वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, रविंद्र वैसे मैं ये पूछ रहा था, मैंने कहा यार सोच तो रखा मैंने 10,000 पे ठीक ठाक पार्टी करूँगा, चाह तो ये रहा हूँ कि शादी से पहले 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो यार एक बढ़िया पार्टी हो जाएगी शादी से पहले। लेकिन ये सब आप पर डिपेंड है। मेरे जो 10,000 सब्सक्राइबर हैं उसके लिए लगभग 700 के करीबन चाहिए, वो हो जाए तो शायद एक बढ़िया सा केक कट जाएगा 10,000 का शादी से पहले। तो दोस्तों उम्मीद तो यही है कि शायद आप लोग सब लोग इतना कर ही देंगे। तो फिलहाल अब ज़्यादा न कहते हुए आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे एक और नए मज़ेदार वीडियो में।